हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में वेरिएबल सेपरेबल का पूरा हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग शुरू कर दिए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पढ़ लिया था अच्छे तरीके से और उस पर कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिए थे कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन होमोजीनियस होगा या नहीं होगा, इस बात का कैसे पता लगाया जाएगा, ये चीज़ हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई फंक्शन गिवन है और हम लोग जान गए कि वो फंक्शन होमोजीनियस ही है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम लोग उसको करना सीखेंगे। उसके लिए पहले हम लोग एक छोटा सा आर्टिकल करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन, उसके बाद हम लोग उसी मेथड से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे। तो ये कोर्स काफ़ी थोड़ा आगे आ चुका है। अगर स्टार्टिंग से आप लोगों ने कोर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर एक छोटा सा एक आर्टिकल करके देखते हैं या छोटा सा डेरिवेशन, उसी की हेल्प से हम लोग एक मेथड निकालेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम लोगों को जैसे यहाँ पर बताया गया था कि होमोजीनियस इक्वेशन इस टाइप का होता है, ये होमोजीनियस का इक्वेशन है। अगर इफ वी पुट, अगर इसमें हम लोग पुट करें लैम्डा की जगह पर 1/x, देन तब क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन में लैम्डा की जगह 1/x रख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लैम्डा की जगह पर 1/x लिख देंगे। जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ हम लोग 1/x लिख रहे हैं सब जगह। यहाँ पर भी हम लोगों ने लैम्डा की जगह 1/x लिख दिया है और यहाँ भी, यहाँ तो x, y लिखा है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ 1/x हम लोगों ने रख दिया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये f(1) एंड ये y/x हो जाएगा। तो ये मतलब ये फंक्शन हमारा y और x के टर्म्स में ही होगा। पूरे फंक्शन में हर जगह y/x ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा कोई फंक्शन ये रिड्यूस होकर बन गया। अभी यहाँ पर 1 की पावर n लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की पावर n, और ये बन गया f(x, y). ये फंक्शन x और y के टर्म्स में होगा और ये वाला फंक्शन y/x के टर्म्स में होगा। तो यहाँ से f(x, y) इज इक्वल टू ये x टू द पावर n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस फंक्शन जो हमारा गिवन ओरिजिनल फंक्शन था f(x, y), उस फंक्शन को हमने कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x की पावर n फंक्शन के बाहर आ गया है और एक यहाँ पर नया फंक्शन बना जो y/x के टर्म्स में है। तो यहाँ पर 1 भी लिखा हुआ है, 1 कांस्टेंट है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो y और y/x के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो इस फंक्शन को और सिंप्लीफाई करके हम एक दूसरा फंक्शन लिख दे रहे हैं g(y/x). मतलब ये फंक्शन देखने में थोड़ा सुंदर लगे, छोटा लगे, इसलिए। तो वेयर, जहाँ पर हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, f(1, y/x) की जगह हम लोगों ने g(y/x) ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। जैसे ये थोड़ा सा और सुंदर बन जाए, इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएं, ये बन गया। तो इस फंक्शन को हमने इस टाइप का थोड़ा सा बना लिया। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 2। ये हो गया। अब हम लोग इसका यूज करेंगे आगे कि हमारा जो होमोजीनियस इक्वेशन है, जिसको पहचाना जा चुका है कि ये होमोजीनियस है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए अब हम
इसकी हेल्प से एक टेक्निक को निकालेंगे, उस टेक्निक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं लेट गिवन फंक्शन, तो हम लोग लेट कर लेते हैं गिवन फंक्शन इज, कोई गिवन फंक्शन है इस तरीके से f1x, y, इस तरीके से ये लिखा हुआ है dx प्लस f2x, y dy इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई फंक्शन यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर ये होमोजीनियस फंक्शन होगा और ये भी कोई होमोजीनियस पार्ट है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या काम करेंगे, f(1x, y) dx, इसको हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का f2x, y ये बन गया और dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू हम निकालेंगे dy अपॉन dx, dy के अपॉन में dx आ जाएगा और f1x, y के अपॉन में f2x, y, यहाँ पर हमने माइनस ये लगा दिया। तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप का आ गया। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है, सबसे पहले हम यही करेंगे, जब फंक्शन को पता लगा लिया जाए कि वो होमोजीनियस है तो dy बाई dx एक तरफ और बाकी पूरी दुनिया दूसरे तरफ कर देना है। तो अभी ये सॉल्व कैसे होगा इसके लिए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे। हम लोगों ने यहाँ निकाला है कि f(x, y) को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यही करेंगे हम लोग f1 के लिए और f2 के लिए लिखेंगे। माइनस अपनी जगह पर है, x टू द पावर n, यही वाला यूज कर रहे हैं हम। तो बस यहाँ f1 है तो यहाँ कोई फंक्शन g1 आ जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। तो ये बन गया कोई फंक्शन g1 जो y और y अपॉन x के टर्म्स में है, और यहाँ f2 के लिए इसी तरह का कोई फंक्शन, जैसे यहाँ 1 लिख दिए तो ये f1 का वैल्यू निकल आया, जब हमने यहाँ पर 2 रख दिया तो f2 का वैल्यू निकल आया, इस तरीके से। तो ये हम लोग f1 और f2 का वैल्यू यहाँ से निकाल कर उसमें पुट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है, इसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर f2 के लिए कोई फंक्शन g2 ऑफ y अपॉन x बन जाएगा। तो यहाँ से x टू द पावर n से x टू द पावर n कैंसिल, और dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर g1 बन गया y अपॉन x के टर्म्स में और g2 बन गया y अपॉन x के टर्म्स में। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये भी y अपॉन x के टर्म्स में है और ये भी y अपॉन x के टर्म्स में है, दोनों। तो दोनों फंक्शन को मिलाकर भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक फंक्शन आएगा। तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन कर दे रहे हैं आसानी के लिए कि g1 ऑफ y अपॉन x और g2 ऑफ y अपॉन x की जगह पर कोई एक नया फंक्शन लिख दे रहे हैं फाई ऑफ y अपॉन x, क्योंकि ये भी y बाई x का फंक्शन है, ये भी y बाई x का फंक्शन है। तो दोनों को हटाकर एक छोटा सा कोई सुंदर सा फंक्शन लिख दें, क्योंकि कुछ भी दिया होगा सॉल्व करने पर उसको एक सिंगल फंक्शन हम बना सकते हैं, लिखने में आसानी होगी, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही y अपॉन x के फंक्शन हैं। तो वहाँ पर एक सिंगल फंक्शन हम लोग फाई ऑफ y अपॉन x लिख दे रहे हैं। ये बन गया फाई ऑफ y अपॉन x। इसको माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर पूरा माइनस के साथ हमने गायब कर दिया। y अपॉन x के टर्म्स में एक सुंदर सा फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू vx। एक्चुअली हम लोग ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाए। वेरिएबल सेपरेबल हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाला सेपरेट हो जाता है, वैसा फंक्शन। तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे y की जगह पर v इंटू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इट with respect to x we get
इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx, v को रोक देंगे और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और x को रोक कर जब v का करेंगे तो dv/dx, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस तरीके से dy/dx का वैल्यू हम लोगों ने निकाला v + x dv/dx, सो दैट हम लोगों को इस वाले को सॉल्व करना है। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कैसे सॉल्व होगा? सो दैट इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 क्या बन जाता है? dy/dx की जगह हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे तो v + x dv/dx, और यहाँ पर phi ऑफ y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ vx, y की वैल्यू हम लोगों ने vx एज्यूम किया है तो ये तो x कैंसिल हो जाएगा, v + x dv/dx इज इक्वल टू phi ऑफ v। अब ये जो फंक्शन है y/x से रिड्यूस होकर सिंगल वेरिएबल y के टर्म्स में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? अब ये फंक्शन है ओनली v, केवल v का फंक्शन है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इस वाले v को भी हम इधर इकट्ठा कर दे रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे तो हम इसको dv के अपॉन में ले आएंगे phi ऑफ v एंड -v। तो dv के अपॉन में आ गया phi ऑफ v -v, ये ओनली प्योर v का फंक्शन है, इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है। उसी तरीके से ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x चला जाएगा अपॉन में, dx ऊपर और x नीचे। तो हम यहाँ देख रहे हैं अब ये होमोजीनियस जो इक्वेशन था ये रिड्यूस हो गया वेरिएबल सेपरेबल में, dx के साथ x वाला और dv के साथ केवल v वाला। हमने यहाँ पर y को हटाकर वहाँ पर एक नया वेरिएबल v को इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाद में हम लोग v की वैल्यू को वापस से y के टर्म्स में ला लेंगे। तो अभी ये वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर देंगे। 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा, जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें जो भी फंक्शन होगा वो इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा। इंटीग्रेट होने पर जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ इंटीग्रेट करने पर कोई नया फंक्शन आया, कैपिटल F उसका नाम हम रख देते हैं। इंटीग्रेट किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, जो आएगा उसी का नाम है f ऑफ v। उसके बाद यहाँ हम लोग, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन सॉल्व हो गया इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन था जिसमें x y के टर्म्स में ये था, इसमें v तो था नहीं, v को हमने अपने से इंट्रोड्यूस किया है जैसे ये होमोजीनियस वाला वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो पूरा सॉल्व करने के बाद वापस से v का वैल्यू क्या आएगा? v का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो आ जाएगा y/x। तो इस वाली ओरिजिनल वैल्यू को वापस से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और यही हमारा फिर रिक्वायर्ड क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग तुरंत तत्काल एक सुंदर सा एग्जाम्पल करके देखेंगे कि इसी आर्टिकल को फॉलो करते हुए कैसे होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग आज के ही वीडियो में, आज की क्लास में देखेंगे, फिर इस पर हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हम लोगों ने अभी इसका एक आर्टिकल पढ़ा, एक डेरिवेशन कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, तो उसी पर हम लोग तुरंत एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उसको उसी तरीके से करेंगे जैसे इसके पहले हम लोगों ने अभी डेरिवेशन को पढ़ा या आर्टिकल को पढ़ा। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू 4x²
प्लस 7xy प्लस 2y², इसके अपॉन में आ जाएगा x²। तो इसमें dy बाई dx को एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड कर लिया जाता है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसमें पूरे में x² से अलग अलग डिवाइड कर देंगे। हर एक टर्म में, एवरी टर्म में x² से अलग अलग स्प्लिट कर देंगे इसको हम। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 4, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक x बचेगा, तो y/x, और यहाँ भी ये क्या बन जाएगा, y/x का होल स्क्वायर। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था एक फंक्शन था g ऑफ y/x। तो जब पूरा फंक्शन y/x के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, y/x के टर्म्स में, तो इसमें हम लोग क्या पुट करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू vx। तो इसमें y की जगह हम vx पुट कर देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, v को रोक कर जब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और x को रोक कर v का करेंगे तो dv बाई dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया गया है। तो ऐसा डिफरेंशिएशन किया ही क्यों गया है, क्या ज़रूरत है इसको डिफरेंशिएट करने की? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग y की जगह इसमें vx तो पुट कर देंगे, लेकिन इसका क्या होगा, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx का भी वैल्यू निकाल लिया गया है। तो y के जगह vx पुट कर देंगे, तो dy बाई dx की जगह पर ये पुट कर देंगे, जैसे y पूरी तरीके से गायब हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। तो इसका नाम हम लिख देते हैं 1, सो दैट इक्वेशन 1 बिकम्स। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर dy बाई dx का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, v प्लस x dv बाई dx। तो यहाँ पर पुट करेंगे v प्लस x dv बाई dx, और इक्वल में यहाँ पर 4, और यहाँ y की जगह रखेंगे हम vx और होल अपॉन x, और यहाँ भी हम लोग y की जगह vx और होल स्क्वायर अपनी जगह पर लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल टू 4, ये x कैंसिल हो जाएगा तो 7v, और यहाँ x कैंसिल हो जाएगा तो 2v²। अब क्या करना है, अब वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। ये जो होमोजीनियस के पहले हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा था, ये उसी टाइप में अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो 7v में से 1v माइनस कर देंगे उधर ले जाकर, तो 6v प्लस 2v²। अब ये dv के अपॉन में पूरा आ जाएगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले रहे हैं। ऑर्डर के डिक्रीजिंग पावर, मतलब पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया जाएगा, और ये dx अपॉन में x। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन लेकर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2dx अपॉन x। अब इसको हम अगर फैक्टर बनाएं तो ये v प्लस 1 और v प्लस 2 फैक्टर बन जाएगा। वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको बनाएंगे 2v प्लस 1v, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये बना लेंगे। अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से जब ब्रेक करना हो, तो जब नंबर्स आसान दिए हों तो इसको हम ऐसे बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ लगाएं ऐसा कि सॉल्व करने पर यही बने। जैसे हम लोग माइनस लगाते हैं और सॉल्व करके देखते हैं, तो अगर ये इधर आएगा v प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो v प्लस 2 इधर आएगा, फिर माइनस ये उधर जाएगा v प्लस 1, और होल अपॉन में दोनों का
प्रोडक्ट। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 और वी प्लस 2, तो ये v से v कैंसिल, 2 में से 1 गया तो 1। इसका मतलब ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बनाया, तो इसको हम लोगों ने स्प्लिट करके इस तरीके से बना दिया है। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब वेरिएबल्स जब सेपरेट हो जाएं तो दोनों साइड हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ वी, या तो 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ एक्स। उसी तरह ये लॉग ऑफ वी प्लस 2, और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अगर सारे टर्म लॉग में हैं तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेना चाहिए। तो अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये बन जाएगा लॉग ए अपॉन बी, और ये 2 जो है इसकी पावर में आ जाएगा, 2 इसकी पावर में आ जाएगा। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी, ये हो गया। तो ये हमारा इधर आ जाएगा लॉग ऑफ v प्लस 1 अपॉन v प्लस 2, और ये लॉग a प्लस लॉग b बन जाएगा लॉग ऑफ a इंटू बी। तो लॉग दोनों साइड से हटा दिया जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेंगे। अब y की वैल्यू को वापस से ले आएंगे, क्योंकि v को हमने अपने से नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए v को वापस से हटा दिया जाए। ये v केवल काम चलाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए रखा गया था, तो v की वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी। तो क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स, v की वैल्यू y अपॉन एक्स आ जाएगी। तो यहाँ पुट करेंगे y अपॉन एक्स प्लस 1 और y अपॉन एक्स इक्वल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब एलसीएम लेंगे तो y प्लस एक्स होल अपॉन एक्स, और ये y इंटू 2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब x और x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम x प्लस वाई और इसको 2x प्लस वाई, हमने x को पहले लिख दिया है। तो इस तरीके से ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा।